आग लग रही थी। सारे के सारे जितने भी बड़े जानवर थे वो भाग कर जा रहे थे। एक चिड़िया थी जो अपने चोंच में पानी भर के लाती थी और उस जंगल की आग को बुझाने की कोशिश करती थी। सारे लोगों ने, सारे जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया कि तुम क्या कर पाओगे, तुम्हारी चोंच में कितना पानी आएगा और कितनी बार आओगे। उसने कहा कि कितना पानी आएगा, जंगल की आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी। लेकिन मेरे दो यकीन है। पहला यकीन तो ये है कि आइंदा जब इस जंगल की आग के बारे में कोई कथा सुनाई जाएगी तो उसमें ये नहीं सुनाया जाएगा कि जब आग लग रही थी तब सारे लोग भाग रहे थे, तब ये भी लिखा जाएगा कि एक चिड़िया थी जो अपनी चोंच के पानी से उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही। और दूसरी बात इसने कही कि दूसरा काम ये होने की भी संभावना है कि ये बहुत मुमकिन है कि मेरी इस कोशिश से प्रेरित होकर दुनिया की सारी देश में लादने के खिलाफ लड़ाई है, जो हमारे तमाम जो अधिकार अभी तक हमने लड़ करके हासिल किए हैं उनको छीन लेगी वो व्यवस्था। तो आज जैसा कि अभी बादल ने बताया सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, तो मैं उनकी ही एक बात से अपनी बात को शुरू करती हूँ। आप सबको मालूम है कि सिंगापुर में उन्होंने जो आजाद हिंद फौज स्थापित हो चुकी थी उसके नेतृत्व को संभाला और उन बजे हुए घूम रहे हैं। तो इस तरीके से नीचे तक उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश की जनता के दिमाग को विक्षिप्त करने की कोशिश की है। ऐसे समय में मैं बधाई देना चाहूंगा जसविंदर सिंह जी को, शैलेंद्र कुमार शैली जी को, अजय श्रीवास्तव जी को, प्रदीप कुशवाहा जी और महेश कुशवाहा जी को, मनोज यादव जी को। और 4 तारीख को ढोर जानवरों की तरह 150-200 लोगों को खदेड़ा गया। अशोक गार्डन चौराहे पे मजदूरों को मारा गया, जख्मी किया गया। ना कोई न्यूज वाले ने छापा है और ना कोई शासन ने। आज तक हमने कलेक्ट्रेट में भी आवेदन दिया। 15 तारीख को जाके सब लोगों ने अशोक गार्डन से कम 500-600 लोग जाके कलेक्ट्रेट में जाके आवेदन दिया, सब जगह आवेदन लगाया। अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तहसीलदार भी आया हमारे पास, इसके बाद उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। कल मैं शासन से बात करूंगा। अभी तक मान के चलो सत्ता में 20 साल हो गए हैं, इसको 18-20 साल बीजेपी को राज करते हुए। इसके बाद भी मान के लो 2 पैर की जगह मजदूर के लिए खड़े होने के लिए नहीं है। उसको डंडा मार के भगाया जा रहा है। अपनी बेरोजगारी, मजदूर को बेरोजगार। आप किस पार्टी से हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। गांधी भवन के अंदर प्रोग्राम जो हो रहा है, आपने बैनर पे लिखा है नफरत भगाओ सद्भावना संविधान पार्टी। सर, अगर मैं पूछूं आपसे कि नफरत कहाँ है देश के अंदर? आज तो मीडिया, जनता भी कह रही है नफरत नहीं है, तो ये लफ्ज लिखा है बोर्ड पे, आप फिर जनता का जवाब दीजिए। इस समय जो सरकार है, सरकार खुद ही नफरत फैला रही है जी, और वो नफरत इस हद तक फैला रही है कि जनता के वो अपने जो राजनीतिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस प्रकार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है कि जनता की जो हमारा जो सद्भाव है, हमारी जो एकता हो, एकता खतरे में है। हम जहाँ पर रह रहे हैं, आप कह रहे हैं खतरे नहीं है। हमारी जो संस्कृति मंत्री है वो कह रही है कि जनता को सुरक्षा के लिए हथियार लेने चाहिए जी। हमारी जो सांसद हैं वो कह रही है कि चाकू छुरियां तेज कर। हाँ बिल्कुल, जी जी। तो अगर ये नफरत नहीं है तो और क्या है? जिनके पास जिम्मेदारी है कि इस देश की एकता को बना के, अखंडता को बनाए, जिनके संविधान की शपथ लेके जो सत्ता के अंदर आए हैं, वही आज संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। वही देश की जो एकता है उसको खतरे में डाल रहे हैं और एक नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है। उस नफरत के खिलाफ जनता के जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जनता का ध्यान आए। इस जनता में कैसे महंगाई बढ़ रही है, कैसे जो है कि जनता का जो रोजगार का सवाल है, कैसे मंडी के अंदर किसान लूट रहा है, ये जो सवाल है, इन सवाल। सर, नफरत भगाओ नारा दिया आपने पोस्टर में जी। मैंने रिसर्च किया, देखा पब्लिक के बीच में जाके 2-3 घंटे रहा कि नफरत देश में है क्या? हाँ, कहा कि नफरत तो देश में नहीं है। फिर आप लोग नहीं, ये कौन कहता है कि देश में नफरत? कुछ जनता, आम जनता है। नहीं, जब इस देश की सरकार, केंद्र सरकार जिसका चरित्र सांप्रदाय को फांसीवादी है, जब वो धर्मांधता को बढ़ावा दे रही है, राजनीति में धर्म का दुरुपयोग कर रही है, नफरत की राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जब सत्ता के संरक्षण में नफरत को सर, मैं आपसे दिया जा रहा क्रॉस है, क्वेश्चन करना चाहूंगा। आजादी के बाद से अब तक जो वोटिंग होती है, जो कुछ हुआ है हर क्षेत्र के अंदर, हर स्टेट के अंदर धर्म के आधार पे तो हुआ है। अब देखिए, आप देखिए जो हुआ वो गलत हुआ जी। हम चाहते हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति ना हो। जब एक लोकतांत्रिक देश है तो जनता के रोजी रोटी से जुड़े बुनियादी मुद्दों के
आधार पर राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र में जो सरकार भाजपा की सत्तारूढ़ है वो पूंजीपतियों की दोस्त सरकार है। 2-3 पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए सारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र को तहस-नहस किया जा रहा है और श्रम कानूनों को ध्वस्त किया जा रहा है, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। तो